दोस्तों, पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में एक्टर्स के बजाय वैनिटी वैन्स की बड़ी चर्चा हो रही है। कई एक्टरों ने, डायरेक्टरों ने, प्रोड्यूसरों ने इसको लेकर बातें की अपने अपने इंटरव्यूज़ में। और ख़ास तौर पर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने शिकायत की है कि जिस तरह से आजकल बॉलीवुड स्टार्स वैनिटी वैन की डिमांड करते हैं, और एक एक्टर एक एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन और कई तो पाँच पाँच छः छः वैनिटी वैन मंगाते हैं अपने लिए। तो ये एक बड़ा मामला बन गया और प्रोड्यूसर के लिए ये भारी खर्चे का सबब हो जाता है। और एक जो बेसिक वैनिटी वैन होती है उसका एक दिन का किराया, मतलब जिसमें वार्डरोब या मेकअप की सुविधा होगी, एक आध टॉयलेट होगा, ऐसी बेसिक वैनिटी वैन जो होती है वो 10 से 20 हज़ार रुपये पर डे उसका किराया होता है। और इसके बाद फिर रेंज बढ़ते बढ़ते ऐसी भी वैनिटी वैन्स हैं जिनका कि 2-2 लाख रुपए पर डे किराया। तो अब ये सारा बोझ जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर पड़ता है। अब इसको लेकर आवाज़ें उठने लगी है कि स्टार्स जो हैं वो 2-2 4-4 से लेकर, जैसे हमने कहा, 5-6 वैनिटी वैन तक मंगाते हैं, जिसमें किसी में एक में उनका जिम होगा, एक में किचन होगा, एक में उनकी पर्सनल मीटिंग वगैरह जो किसी से करेंगे वो होगी, एक होगी जिसमें उनको आराम करना है, लेटना है, सोना है। इस तरह से सबकी अलग अलग डिमांड होती है। एक आध वैन उनकी होती है जिसमें उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स आते हैं, वो बैठते हैं। मतलब ये एक भारी चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन इन वैनिटी वैन्स में होता क्या है, इस मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और किन किन बॉलीवुड स्टार्स के पास अपनी भी वैनिटी वैन है और किस तरह की वैन्स हैं उनकी, क्या उनकी खूबियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो फ्रीलांसिंग करते रहे हैं और वैनिटी वैन का चलन जो है वो 1990s के दौर से बॉलीवुड में हमको दिखाई देता है। तो खैर, जिन दिनों मैं एक अखबार में था तो हम फ्रीलांसिंग भी कराते थे। तो एक साथी पत्रकार थे, उनको हम, कई पत्रकार थे जो फ्रीलांसिंग करते थे, तो उन्हें हम भेजते थे कि चले जाइए। लोग उस वक्त सेट पर चले जाया करते थे, कलाकार मिल जाते थे, आराम से बातें हो जाती थी। अब तो सब कुछ बदल गया है, लेकिन वैनिटी वैन का दौर आ चुका था। तो एक दिन जो हमारे साथी फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो थे वो जब लौट कर आए, उनको किसी एक्टर से बात करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक कमाल का किस्सा हो गया है जिसको हम लिख भी नहीं सकते और किसी को बता भी नहीं सकते। मैंने कहा बताइए हुआ क्या है। तो जिस एक्टर का इंटरव्यू करने गए थे वो तो कर लिया, उसी सेट पर एक दूसरे एक्टर भी थे और वो बड़े एक्टर हैं, कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं। उन्होंने राजनीति में भी अब लंबा सफ़र तय कर लिया है। तो बोले मुझे पता चला कि भाई वो भी हैं सेट पर, आज उनका भी काम है। तो मैं चला गया, तो बोले पूछा कहाँ, तो बोले वैनिटी वैन में है वो। तो बोले अब उस वक्त ऐसा नहीं था कि सिक्योरिटी वाला खड़ा है और चीज़ें आज की तरह नहीं थी। तो बोले मैं सीधे अंदर जो है एक हल्की सी दस्तक दी और सीधा अंदर चला गया। वो अंदर एक हीरोइन के साथ में थे और वो हालांकि परिचित थे उनके, उन्हीं के इलाके से थे। तो बोले एकदम वो हड़बड़ा गए और वो हीरोइन भी। तो बोले अरे अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। तो बोले मैं निकलने वाला था लेकिन उन्होंने बुलवा लिया और बोले कुछ नहीं, बोले जो हमारा सीन होना है नेक्स्ट उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। तो ये बात हुई। बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में इन वैनिटी वैन्स के बहुत सारे किस्से हैं और किस किस के बारे में है और किस किस के बारे में नहीं है। तो बात ये होगी कि आप नाम तो लीजिए किसी का। तो खैर हम उस पर नहीं जाते हैं। इन वैनिटी वैन्स में दरअसल बहुत कुछ होता है। बेसिक जो वैनिटी वैन होती है उसमें यही होता है कि भाई आर्टिस्ट जो है वो रिहर्सल करेगा, मेकअप करेगा वहाँ पर, उसके अलावा उसका वार्डरोब रहेगा, फिर उसका एक पर्सनल स्पेस होता है कि भाई उसका शॉट हो गया है या होने वाला है तो वो थोड़ा आराम भी करेगा। अब कुछ वैनिटी वैन्स ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे मैंने कहा कि बेसिक सुविधाएं होती हैं, लेकिन कई वैनिटी वैन्स जो है वो अलग अलग काम के लिए मंगाई जाती है। किसी में स्टार का जिम होता है, किसी में स्टार का खाना बनता है, किसी में मेकअप होता है। जो बड़े स्टार्स होते हैं उनका सब अलग अलग होता है, वो एक वैन में नहीं करते हैं कि चलिए एक वैन मंगाई तो उसमें अपने काम कर लिए सारे। उनको सब अलग अलग चाहिए होते हैं। और पिछले दिनों तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय गुप्ता ने एक इंटरव्यू में, अब चाहे उससे मजाक समझे या जो भी, उन्होंने कहा कुछ एक्टर्स तो बगैर कपड़े पहने बैठे रहने के लिए एक वैन अलग से मंगाते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये बात अगर कही है तो आप समझिए कि ये सिर्फ कोरा मजाक होगा। संजय गुप्ता बहुत सीनियर और बहुत अंदर तक उनको सब कुछ पता है, आप कह सकते हैं। तो ये बगैर अनुभव के, बगैर देखे हुए उन्होंने ये बात नहीं कही होगी। अब बहुत सारे सितारे ऐसे हैं जिनके पास अपनी वैन्स हैं, मगर उनकी अपनी वैन्स के अलावा भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि उनकी अपनी वैन आ गई और उसमें सब हो गए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि उनका स्टाफ है, उनके मेहमान हैं, उनका जिम है, खाना पीना है, तो ये सारी चीज़ें।
अब बॉलीवुड में सबसे बढ़िया वैनिटी वैन जो है वो शाहरुख खान की मानी जाती है। शाहरुख खान की वैनिटी वैन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही हाईटेक वैन है, उसमें हाईटेक गैजेट्स है। खान साहब उसमें अपना जब समय बिताते हैं, उसमें थिएटर भी है, तो वो अपने दोस्तों के साथ में उसमें समय बिताते हैं। वहाँ पर उनकी रीडिंग सेशंस होते हैं, स्क्रिप्ट रीडिंग, रिहर्सल वगैरह होता है। और ये भी कहा जाता है कि उनकी वैनिटी वैन में एक मसाज रूम भी है। तो शाहरुख खान की वैन जो है बहुत लग्जरियस, सबसे लग्जरियस वैन मानी जाती है बॉलीवुड में। अब सलमान खान की वैन की जब बात आती है, तो सलमान खान जो है वो फिटनेस को लेके जो है वो बड़े हमेशा से सजग रहे हैं। तो उनकी जो वैन है उसको हमेशा जो है उसमें एक मोबाइल जिम रहा है, रहता है। तो वो आज भी जो है उनका फिटनेस, उनका जो अपना जो वैन है उसमें जो है कहा जाता है कि भाई उनका जिम उसमें पूरा है। तो उनकी वैन की खासियत जो है वो जिम है। इसके अलावा भी अलग अलग स्टार्स हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं। लेकिन ये जो वैनिटी वैन्स की चर्चा जब जब बॉलीवुड में हुई है, तब तब इन पॉजिटिव कारणों से नहीं होती है। उसकी ज़्यादातर चर्चाएं जो हैं वो नेगेटिव कारणों से ही रही है। और ऐसे दौर में जबकि अगर किसी एक्टर और एक्ट्रेस का आप समझ लीजिए टाँका भिड़ा हुआ है या मीडिया में उसके रोमांस की खबरें आ रही है, उस वक्त तो समय समय पर ऐसी खबरें कहिए, अफवाह कहिए, सेट से निकल कर आती कि भाई ये लोग अपना समय जो है ना वैनिटी वैन में बिताते हैं। चाहे रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ का जिन दिनों रोमांस का मामला था, या फिर रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण। एक दौर था जब शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा का नाम जुड़ा था। एक दौर था जब आमिर खान ने भले ही बाद में किरण राव से शादी कर ली, लेकिन इन सब के नाम आए हैं। उस वक्त की आप मैगजीन्स उठा के देखिए, उस वक्त के आप गॉसिप्स उठा कर देखिए। सैफ अली खान और करीना कपूर अब दोनों आज हस्बैंड वाइफ हैं, और इनकी वैनिटी वैन भी जो है बहुत लग्जरियस मानी जाती है। लग्जरियस के बल्कि सुपर लग्जरी वैन इनकी जो होती, कहा जाता है कि भाई उसमें सारा कुछ, मतलब एक घर गृहस्थी का जिस तरह की एक व्यवस्था होती है, वो सारा कुछ इनकी वैनिटी वैन में, इनकी वैनिटी वैन में एक मिनी बेडरूम भी है, ये भी बताया जाता है। तो ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि जब एक्टर एक्ट्रेस अगर रिलेशनशिप में हैं, तो उनकी चर्चाएं जो है बहुत ज़्यादा रही है कि भाई देखिए ये लोग तो वैनिटी वैन में काफ़ी समय बिताते हैं। ये एक बड़ी नॉर्मल गॉसिप है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये गॉसिप है, इसका कोई बहुत ठोस आधार कभी भी किसी के पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हवा हवाई होती है, बहुत सारी चीज़ें कही सुनी होती हैं, उसमें आधा सच होता है, आधा झूठ होता है। कई बार मिर्च मसाला लगाकर चीज़ें चलती है। दरअसल बॉलीवुड के जर्नलिज्म में गॉसिप का बड़ा हिस्सा है और हमेशा से रहा है। और जब वैनिटी वैन्स नहीं थी तब भी थे। कौन किसके साथ देखा गया, कौन किसके साथ पकड़ा गया, कौन किसके साथ होटल में गया, कौन किसके साथ जो है। मड आइलैंड का एक बड़ा ज़माना था कि भाई मड आइलैंड में फ़लाँ प्रोड्यूसर के बंगले हैं, फ़लाँ डायरेक्टर के बंगले हैं। वो हीरोइंस के साथ ख़ास तौर पे अपने रीडिंग सेशंस जो हैं वो अपने बंगलोज़ में करते हैं। तो पहले जो बंगलोज़ हुआ करते थे मुंबई से दूर दराज के इलाकों में, ठेठ मुंबई में नहीं, लेकिन ये अक्सर ये चीज़ें रही हैं पुराने ज़माने में कि भाई वो अलग ले जाकर रीडिंग सेशन करते रहें या रिहर्सल या तैयारियाँ कराते रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन 90s के दौर में जब वैनिटी वैन आ गई, तो वैनिटी वैन जो है एक साथ बहुत सारे काम उसमें होते हैं, और बहुत ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार सी चीज़ है। एक स्पेस तो चाहिए होता है जहाँ पर उनको रहे कि भाई शूटिंग करने के बाद हम थोड़ा बैठ सकें, या सबके बीच में नहीं, एक एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पर रिहर्सल कर सकें, जहाँ जो उनके चेंजिंग रूम हो, जहाँ उनको थोड़ी प्राइवेसी मिलती हो। लेकिन जैसे ये प्राइवेसी की बात आती तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। लेकिन एक बात ये भी हुई है कि इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, इधर जो प्रोड्यूसरों ने शिकायतें की है बहुत सारी, कि भाई वैनिटी वैन का खर्चा इतना ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया भी कि अगर आप शायद बी सी ग्रेड की भी फिल्म की शूटिंग करें और एकदम मिनिमम बजट में भी करें, और वहाँ वैनिटी वैन मंगानी पड़ती है, तो 10 से 20 हज़ार रुपये पर डे बेसिक है जिसमें। तो आप सोचिए कि प्रोड्यूसर के ऊपर कितना खर्च पड़ता होगा। अगर मान लीजिए उसने अपनी फ़िल्म में सिर्फ हीरो हीरोइन ही ले लिया और एक और ठीक ठाक स्टार ले, मगर 3 स्टार्स की भी उसने अगर फिल्म प्लान कर ली है, और एक स्टार भी अगर उसके पास में जो है वो उसको लग्जरी वैन चाहिए है, जिसकी कि पर डे की फ़ीस 50,000 से 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है, और कहीं तीनों ने मंगा ली, और शूटिंग आप सोच लीजिए कि 1 महीने चल गई, 2 महीने चल गई। मुंबई के अंदर आप वैन मंगाते हैं तो उसके खर्चे अलग हो, उसके चार्जेस अलग होते हैं। मुंबई से बाहर अगर वो वैन जाती है उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो कितना लाखों में और करोड़ों में ये बजट वैनिटी वैन का पहुंचता है।
कुछ इसमें ज़रूरी भी है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अननेसेसरी, लेकिन बहुत कुछ अननेसेसरी हो जाता है जब ये कहते हैं कि भाई जिम अलग होगा, किचन अलग होगा, मीटिंग्स के लिए अलग होगा, एक प्राइवेट वैन अलग होगी जिसमें कोई भी नहीं आएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए एक वैन अलग होगी, मतलब कोई भी बहाना हो सकता है। और उसके अलावा जिसे प्राइवेट मोमेंट कहते हैं वो तो है ही। तो वैनिटी वैन दरअसल काम की चीज़ होने के बावजूद जो है वो धीरे धीरे जो है बॉलीवुड में कहीं ना कहीं बदनाम होती जा रही है। और उसके साथ चटपटे किस्से जो हैं वो पहले दिन से ही हैं और उन पर शायद कभी कोई रोक नहीं लग सकती है। और किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में जो सिनेमा का जर्नलिज्म होता है वो गॉसिप के साथ होता है, क्योंकि जो लोग पर्दे पर देखते हैं हीरो हीरोइन को या एक्टर एक्ट्रेसेस को, वो उनके बारे में बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं। और इसमें कई बार जो है उनके पीआर और मार्केटिंग का भी रोल होता है, कई बार मीडिया उसमें तड़का लगाता है। इससे कुछ फ़ायदा भी मिलता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो ये ओवरऑल चीज़ है। और एक बॉलीवुड के स्टार्स की क्या प्राइवेट लाइफ होती है, अब ये कोई बहुत ऐसी बड़ी दबी छुपी बात नहीं रह गई है। एक दौर तो ये था शुरुआती कि ये पेशा इतना बदनाम था कि इसमें भले घरों के लोग आते ही नहीं थे, ना महिलाएं और ना पुरुष। शुरुआती दौर वो था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें बदलती चली गई और आज इतना ग्लैमर है, इतनी शोहरत है, इतना पैसा है कि हर कोई, मतलब आप जिससे पूछिए तो वो चाहता है कि अगर फ़िल्म में मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर काम करूँगा। ये एक सब कुछ बदल चुका है यहाँ पर। लेकिन बदलते हुए दौर में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, कुछ सीरियस भी होता है, कुछ नॉन सीरियस भी होता है, गॉसिप्स भी होती हैं, रियलिटी भी होती हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री दरअसल एक ऐसी ही दुनिया है और ऐसे में वैनिटी वैन जो है एक कैरेक्टर के रूप में उभर कर आई है। हो सकता है कि कभी कोई इस पर कोई फ़िल्म ही बना दे, वैनिटी वैन को लेकर कोई कहानी ही लिख दे, कुछ भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? अगर आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, आप फ़िल्म इंडस्ट्री से, किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री से, आप मुंबई से हैं या बाहर जिन शहरों में फ़िल्में बनती है, जिन महानगरों में फ़िल्में बनती हैं, आपका वैनिटी वैन को लेकर कोई एक्सपीरियंस रहा हो, आँखों देखा रहा हो, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, भले ही आप नाम न लीजिए, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।